Hi everyone. Today I will discuss about signed and unsigned number. Signed number and unsigned number. In previous class I told you. um, in previous class I told you 1 as complement and 2 as complement. So 1 as complement is 0 converting 1 and 1 convert to 0. It is 1 as complement. And the next one 2 as complement means uh, first one I convert 1 as complement, and after that I convert again 1 as complement. Again complement means again plus 1 adding, and completed 2 as complement. So my English is good or not. तो क्या होता है, जब हम लोग 1 एस कम्प्लीमेंट कर लेंगे तो उसको क्या करेंगे, 1 एस कम्प्लीमेंट जो चेंज होता है 0 to 1 1 to 0, तो उसी को जब हम लोग आगे लेके चलेंगे तो खाली जब आप 1 एस कम्प्लीमेंट सीख गए उसी में प्लस 1 कर देते दायां तरफ लास्ट में, तो वो हो जाता है 2 एस कम्प्लीमेंट। अब समझ में आया। उससे भी पहले हम लोग पढ़े थे क्या, नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम क्या होता था, नंबर सिस्टम इज ए पाथ ऑफ क्या होता था, राइटिंग एंड रिप्रेजेंटिंग नंबर। बाइनरी को डेसिमल में बदलते थे, डेसिमल को बाइनरी में बदलते थे। कैसे बदलते थे, टू दी ज़ीरो का पावर टू दी पावर 0 एंड टू दी पावर 1 ऐसा करके हम लोग देखते थे, चेंज करते थे। और बाइनरी टू ऑक्टल में क्या करते थे, ग्रुपिंग करते थे, इसमें ग्रुपिंग का काम होता था, है कि नहीं। उसके बाद बाइनरी टू हेक्सा में भी ग्रुपिंग, उसमें 3 ग्रुपिंग होता था ऑक्टल वाला में, हेक्सा में 4 ग्रुपिंग होता था, कोई अंतर नहीं है, ठीक है। बहरहाल हम लोग अब बात करेंगे साइन और अनसाइन नंबर। साइन में क्या आता है आपका, ये थियोरेटिकल, आप चाहे तो इसको लिख लीजिए। साइन नंबर में आता है कि आपको माइनस भी होगा और प्लस भी होगा, 0 भी होगा और +1 होगा, +2 होगा और +3 होगा, इस तरह का। जैसे हम लोग पूर्ण संख्या पढ़ते हैं इंग्लिश में, उसको क्या बोलता है ज़हन में नहीं आ रहा है, ठीक है। यानी पूर्ण संख्या में क्या होता है, उसमें सारा चीज़ अवेलेबल, प्लस माइनस सब रहता है। इसीलिए साइन में क्या होता है, साइन नंबर में साइन लिखा हुआ है, SIGN, साइन बोलेंगे समझ जाना आपको। तो साइन नंबर में हम लोग क्या देखेंगे, माइनस भी होगा, प्लस भी होगा और 0 भी, यानी -1 + -1 + 1 और -2 + 2 और 0 भी शामिल जिसमें होगा, वो क्या होगा, साइन साइन नंबर होगा। क्या होगा वो, साइन नंबर होगा। उसके बाद अनसाइन क्या होगा, अनसाइन में माइनस नहीं होगा, सिर्फ ये 0 होगा, +1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, इस तरह का आपको देखने को मिलेगा। तो आपको आई होप यू हैव अंडरस्टैंड। सो अनसाइन में क्या था, आपको 0 याद रखना है और इसमें पॉजिटिव होता है। क्या होता है, अनसाइन में पॉजिटिव होता है, जबकि साइन में क्या होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होने के साथ साथ 0 होता है। 0 इसमें भी होता है लेकिन इसमें पॉजिटिव होता है, ठीक है। अब इसका डिफिनेशन है, चाहे तो आप लिख सकते हैं याद रखने के लिए। डिफिनेशन भी, साइन नंबर इज ए साइन नंबर इज ए नंबर दैट कैन रिप्रेजेंट बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यूज़। क्या होता है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यूज़। तो इसमें क्या होता है, पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर एंड 0। पॉजिटिव नंबर 1 2 3 ऐसा जो नेचुरल नंबर लिखते हैं, प्लस लगा दीजिए तो और अच्छा है, पॉजिटिव शो होने लगेगा। तो नेगेटिव नंबर -1 -2 -3 ऐसा करके, 0 तो 0 है, 0 लिखने में क्या ज़रूरत है, ठीक है। तो इसको लिख करके दिखाए भी हैं। अब हम लोग जानते हैं MSB क्या होता है, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। क्या होता है, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। क्या होता है, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, पहले याद रखना। LSB क्या होता है, लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट। MSB क्या होता है, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट और लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट। अब मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट और लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट क्या होता है, मोस्ट को कहते हैं लेफ्ट मोस्ट बिट। क्या कहते हैं, लेफ्ट मोस्ट बिट। और LSB को क्या कहते हैं, लिस्ट मोस्ट बिट, सॉरी राइट मोस्ट बिट। LSB को क्या कहते हैं, राइट मोस्ट बिट। अब इसको हम लोग थोड़ा करके देखेंगे फिर हमको समझ। जैसे ये दिख रहा है, ये क्या है, MSB है, ये क्या है, LSB है, ये क्या है, लेफ्ट। अगर ऐसा देखें तो लेफ्ट हैंड ये है, लेफ्ट हैंड की तरफ ये है, तो इसको कहते हैं लेफ्ट मोस्ट बीट। और इसको क्या कहते हैं, राइट की तरफ है तो राइट मोस्ट बीट। समझ में आ रहा है। यानी इसको फुल फॉर्म MSB का बोले तो मोस्ट सिग्निफिकेंट बीट और LSB का लीस्ट सिग्निफिकेंट बीट। पहले इसका थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करा के आपको कर लेते हैं, फिर हम लोग कंटिन्यू करेंगे, ठीक है।
तो मान लीजिए हम ऐसा एक एग्ज़ाम्पल के थ्रू लिखते हैं, एग्ज़ाम्पल 0110 इस तरह का। ये क्या है मेरा MSB है, क्या है ये MSB है, ये क्या है LSB है, ठीक है। इसका भी काम आएगा, इसलिए इसके बारे में अभी इंट्रोडक्शन सुन लीजिए, कहीं काम में आएगा तो समझाएंगे तो मज़ा आएगा। इसको क्या बोलेंगे MSB, इसको क्या बोलेंगे LSB। अब MSB को क्या बोलते हैं लिफ्ट मोस्ट बीट, इसको क्या बोल, इसका फुल फॉर्म क्या होता है मोस्ट सिग्निफिकेंट बीट, क्या होता है। अब इसका फुल फॉर्म क्या होता है लीस्ट सिग्निफिकेंट बीट होता है, ठीक है। ये तो पता ही दिए हैं पहले, लेकिन लिखते हैं बार बार इसलिए ताकि आपको भी याद हो जाए, बार बार देखे। अब मान लीजिए आप बताइए इसको क्या बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे लेफ्ट की तरफ लेगा लेफ्ट मोस्ट बीट, यानी MSB मोस्ट सिग्निफिकेंट बीट इसको कहता है। इसको क्या कहेंगे MSB मोस्ट सिग्निफिकेंट बीट। इसको क्या बोलेंगे LSB यानी लीस्ट सिग्निफिकेंट बीट, इसको क्या कहेंगे राइट मोस्ट बीट भी कहते हैं, ठीक है। ये तो ठीक है, ये 1 है, ठीक है। उसी तरह एग्जाम्पल नंबर 2 हुआ, एग्जाम्पल नंबर 3। अब लिख दीजिए ऐसा 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 लिख देगा। क्या क्या इसमें बताओ MSB क्या है, तो आपको पता होना चाहिए। लास्ट वाला जो रहेगा लेफ्ट साइड में इसको कहेंगे MSB, इसको क्या कहेंगे LSB। MSB मतलब मोस्ट सिग्निफिकेंट बीट और LSB मतलब लिस्ट सिग्निफिकेंट बीट, और लिस्ट सिग्निफिकेंट बीट को क्या कहते हैं राइट मोस्ट बीट कहते हैं, और लेफ्ट इसको क्या कहते हैं लेफ्ट सिग्निफिकेंट, लेफ्ट मोस्ट बीट को क्या कहते हैं लेफ्ट मोस्ट बीट को क्या कहते हैं ये MSB ही है, इसको कुछ नहीं कहते हैं। तो समझ में आया होगा। अब चलते हैं फिर अपना दौड़ में, इसी चीज़ को फिर यहाँ लिखा गया है, ठीक है थोड़ा बहुत। अब ये एक फार्मूला है साइन का, इस फार्मूले के बेसिस पे आपको BPSC TRE के टाइप का बहुत सारा क्वेश्चन मिलेगा। जैसा कि यहाँ 4 बीट को कहते हैं -8 + 7 और 8 बीट को कहते हैं। अभी कैसे हुआ इसको देखते हैं हम लोग, 4 बीट 8 बीट 16 बीट इसे मिला के देखते हैं। ये एग्ज़ाम में पूछता है, इसीलिए बेसिक चीज़ में आपको याद रखना ही पड़ेगा। अब इसको याद रखिएगा तो आपको याद रहेगा नहीं, लेकिन इसका फार्मूला अगर आपको याद रहता है तो आप इसको आसानी से सॉल्व कर पाते हैं। यानी माइनस टू दी पावर n - 1 2 टू दी पावर n - 1 -1 क्या होता है -2 दी पावर n - 1 2 यानी TO 2 दी पावर n - 1, फिर उसका 2 के बराबरी में बेस में -1। समझ में आ रहा है -2 दी पावर n - 1 2 दी पावर n - 1 और -1 है कि नहीं। तो इसमें क्या -2 दी पावर n - 1 ही है सिर्फ, उसके बाद क्या है 2 दी पावर n - 1 -1, उसमें थोड़ा बड़ा हुआ। उसी तरह अनसाइन पढ़ेंगे तो अनसाइन में क्या रहेगा 0 2 दी पावर n - 1 क्या रहेगा n - 1 -1, जैसा कि आपको इधर दिखेगा। कहाँ गया यार, यहाँ है अनसाइंड, क्या है चलापन अनसाइंड बीट साइंड बीट क्या कर दिया, देखो ये गलती से लिखा गया क्या अनसाइन का, इसमें लिख दिया यार, जबकि ये किसका है साइन का है। क्या है साइन एंड बीट का है, क्या है साइन एंड बीट का है, क्योंकि साइन एंड बीट में ही आपका माइनस आता है। क्या है अब अनसाइन का क्या है अनसाइन नंबर का क्या है ये है 0 2 दी पावर n - 1 -1 क्या है -1, क्या है -1, ठीक है। तो समझ में आया। अब इसको निकाल करके दिखाते हैं, पहले इसको भी समझा देते हैं ताकि आपको साथ में बताएंगे तो और अच्छा रहेगा। पहले उसको बताएंगे फिर यहाँ आएंगे, थ्योरी में मज़ा नहीं आया, थ्योरी पार्ट ख़त्म ही करते हैं। अनसाइन नंबर क्या है, जैसा कि हम बता भी दिए हैं, ये अनसाइन किसको कहता है 0 + 1 + 2 + 3, ये क्या है दिस इज़ अनसाइन। क्या बोलेंगे दिस इज़ अनसाइन नंबर, क्या बोलेंगे दिस इज़ अनसाइन नंबर, ठीक है। इसमें 0 आता है, इसमें क्या होता है +1 2 3 ऐसा करके जो नेचुरल नंबर लिखते हैं। और साइन में क्या होता है इसको सम्मिलित करके होता है, क्या 0 प्लस पॉजिटिव नंबर तो होगा ही, उसके साथ साथ निगेटिव नंबर भी होगा, ठीक है। समझ में आ रहा है। तो उसी को थोड़ा कॉन्सेप्चुअली लिखा है MSB को लेफ्ट मोस्ट, जैसा कि पढ़ा दिया है। MSB को क्या करते हैं मोस्ट सिग्निफिकेंट बीट बोलते हैं, यानी इसको हम लोग
करते हैं तो क्या करते हैं, लेफ्ट मोस्ट बीट। LSB को क्या करते हैं, लिस्ट सिग्निफिकेंट बीट, और इसको हम लोग क्या राइट मोस्ट बीट कहते हैं, क्या कहते हैं, राइट मोस्ट बीट कहते हैं। तो ये है 1s कम्प्लीमेंट, 0 1 1 2 2s कम्प्लीमेंट जो हम लोग 1s कम्प्लीमेंट करते हैं उसमें +1 ऐड कर देते हैं, जैसा कि आपको इन प्रीवियस क्लास आई टोल्ड यू। सो याद रखिए, ठीक है। अब मान लीजिए क्या बोल रहा था इधर, एगो 4 बीट के बारे में बोल रहा था। 4 बीट करते हैं ज़्यादा, 4 बीट के बारे में बोलेगा। मान लीजिए 4 बीट एग्जांपल है A1। 4 बीट के बारे में क्या, ये 4 जो है ये n बन जाता है, क्या हो जाता है, ये 4 बोलेगा 4n बन जाता है, क्या बन जाता है, यानी n = 4। तो इसका फार्मूला क्या है, -2n-1 टू दी पावर n-1 यही ना इसका कहानी है कि नहीं, यही कहानी है। तो इसको करते हैं इस कहानी को। अब n हमको पता है, 2 में तो कुछ डालना है नहीं, n की जगह कितना डालेंगे, 4-1 2। उसके बाद देखिए टू दी पावर n की जगह कितना डालेंगे, वही 4 डालेंगे और -1 4 डालेंगे, तो -2 टू दी पावर 3 हो जाएगा इंटू 2 टू दी पावर n-1 हो जाएगा, ये क्यूब हो जाएगा 8 हो जाएगा। फिर ये कितना होगा, टू दी पावर 8 होगा, 8 में से 1 घट जाएगा, 8 में से 1 घट जाएगा, कितना बचेगा, 7 बचेगा। क्या ये है क्या, देखिए -8 और +7। याद रखने का क्या ज़रूरत है, आपको कॉन्सेप्ट पकड़ में आना चाहिए। अब मान लीजिए 4 बीट बोला है तो आसानी से कर लेंगे। अब कोई भी बीट बोलेगा, हमको फार्मूला मालूम है, हम कर ही लेंगे। उसी तरह ये 4 बीट को बोल देगा कि अनसाइन से हमको करके बताइए, इसी को बोलेगा अनसाइन। तो n तो आपको मालूम ही है, और आपको इसका फार्मूला याद होना चाहिए, 0 टू कितना है, टू दी पावर n-1 ये याद रखना है, टू दी पावर n-1 तो ये क्या होगा, 0 टू दी पावर n के बदले क्या, 4 -1 हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो ये कितना होगा, 2 का क्यूब -1 ये हो जाएगा 8 -1 यानी ये हो जाएगा 7। अगर देखें तो 0 टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 यानी +7 लिखता है, नॉर्मली +7 लिखता है, यानी +7 हो जाएगा। ये अनसाइन क्या होगा, ये अनसाइन हो जाएगा। समझ में आ रहा है। उसी तरह हम दोनों मेथड से आपको बताएंगे ताकि आसानी हो। उसी तरह एग्जांपल नंबर 2, अब बोलेगा 8 बीट के बारे में बोलेगा, एकदम तगड़ा क्वेश्चन, क्या 8 बीट। इसको दोनों मेथड से सॉल्व करेंगे, साइन और अनसाइन। हिलवे कर रहा है दुनिया से बाहर, साइन, ठीक है। अब देखिए साइन वाला करते हैं, सॉल्यूशन। साइन वाला करेंगे क्या, सबसे पहले आपको फार्मूला लिख दीजिएगा तो ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाएगा। तो -2 दी पावर n-1, यहाँ माइनस नहीं है, 2 दी पावर n-1 और -1, ये इसका फार्मूला है। अब 8 बीट बोला है तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, n = 8 हो जाएगा। तो n आपको पता चल गया, अब तो आसानी से बन जाएगा, यानी 8 - 1 2 और टू दी पावर 8 - 1 टू दी पावर 8 - 1 7 होगा, 2 टू दी पावर 7 यानी 8 - 1 7 होगा, -1, ठीक है। अब ये टू दी पावर 7 कितना होगा, टू दी पावर 5 होता है कितना, 32, टू दी पावर 6 होता है 64, टू दी पावर 7 होता है 64 दूना 128 होता है, कितना होता है 128 होता है। उसी तरह 128 में से 1 घटेगा, यानी -128 टू +128। अब इसको हम दिखाते हैं साइन में, इसका वैल्यू दिखाते हैं, है -128 + 127, सॉरी 128 में से घटेगा 127 ना होगा, तो 127 है कि नहीं। तो 16 बीट बोले, कितना भी बीट बोले, आपको कॉन्सेप्ट आना चाहिए। कॉन्सेप्ट क्या है याद रखना है, टू दी पावर n-1 साइन वाला का बोल रहे हैं, -टू दी पावर n-1 2 और टू दी पावर n-1 याद रखना है। उसी तरह हम जब इसको करेंगे, यानी अब अनसाइन में करेंगे, किस में करेंगे, अनसाइन में करेंगे, किस में करेंगे, अनसाइन में। तो n = कितना होगा, 8 होगा। तो आप फार्मूला जानते हैं, टू दी पावर 8 - 1 0 2 वाला है, तो -1 है, तो आपको जाहिर सी बात है 7 होगा, और -1 128 होगा, जैसा कि आप देखें -1 यानी कि +127 हो जाएगा, 0 2 +127। इस तरह का आपको ये है कॉन्सेप्ट, समझ में आ रहा है। तो अब मान लीजिए कितना भी बीट बोले, 2 बीट, मान लीजिए बोलेगा 4 बीट तो करे 5 बीट बोल देगा, 5 बीट कोई दिक्कत नहीं। फार्मूला याद रखना है, -टू दी पावर n-1 ये क्या है, साइन वाला। उसके बाद 2 टू दी पावर n-1 याद रखना है, तो टू दी पावर 5 - 1 2 टू दी पावर 5 - 1 टू दी पावर 5 - 1 क्या 4 हो जाएगा, यानी 16 +16 तो क्या हो जाएगा, ये तो इससे तो 16 होगा, ये 16 में से घटेगा ये 15, यानी
ये माइनस होगा यार, भूलना नहीं है, ये माइनस होगा, ये प्लस होगा, यानी -16 टू +15। समझ में आ रहा है? ये है इसका मेन कॉन्सेप्ट। तो आई होप यू हैव अंडरस्टैंड। सो जस्ट क्या है ये, जस्ट थिंक अबाउट हाउ दिस हैपन, मतलब क्या हो रहा है थोड़ा सा आप सोचोगे ना, समझ में आ जाएगा। जस्ट थिंक अबाउट हाउ दिस हैपन, दिस कॉन्सेप्ट। सो लिसन कॉन्सेप्ट केयरफुल्ली। तो आपको आई होप समझ में आया होगा। इससे रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चन हम दे सकते हैं, चाहे तो आप कर भी सकते हैं। जैसे दोनों का होमवर्क टाइप का ले सकते हैं कि 1 बीट का निकालिए दोनों चीज़, क्या 1 बीट, नंबर 2 3 बीट, नंबर 3 4 बीट, 5 बीट, नंबर 5 6 बीट, नंबर 6 7 बीट, नंबर 7 8 बीट, उसके बाद नंबर 8 16 बीट। ये इम्पोर्टेंट है, इतना ही कर लीजिएगा, आपके लिए एनफ है। तो आपको फार्मूला याद रहना चाहिए, लिख देते हैं। क्या पता आप भूल गए हूँ, साइंड का क्या होगा, -2n-1 टू दी पावर n-1 ये है इसका फार्मूला, ठीक है। अब अनसाइन का लिखते हैं। अनसाइन का क्या है, अनसाइन का है 2 दी पावर n-1 तो ये मेन है, आप ऐसे याद रखिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि बेसिक चीज़ तो आपको सीखना ही है। तो बात देखिए, 0 नहीं लिखिए, नहीं लिखिए, कभी कभी ऑप्शन में दे देता है, इसलिए ज़रूरी है। फार्मूला है, अब n किसको कहता है, ये सारा n है, ये 2n है। जब जो पहला क्वेश्चन में 2n बनेगा, दूसरा में 3n बनेगा, चौथा में 4n बनेगा, पाँचवा में 5n बनेगा, यानी n = आपको दिया हुआ है। सब बहुत आसान है, प्रैक्टिस हो जाएगा, अच्छा रहेगा। तो आई होप यू हैव अंडरस्टैंड। सो बहुत आसान था, कोई खास भारी था नहीं। इसका डिफिनेशन बताए थे कि नहीं। अनसाइन किसको कहता है, अनसाइन नंबर इज ए नंबर दैट रिप्रेजेंट्स ओनली नॉन नेगेटिव नंबर, यानी मतलब नॉन नेगेटिव मतलब प्लस वाला नंबर होना चाहिए, यानी 0 के साथ, यानी 0 +1 +2 +3 करके, ठीक है। तो इसका फार्मूला भी यहाँ लिख देते हैं। क्या फार्मूला, फार्मूला में लिखते हैं 0 टू दी पावर n-1 ये है इसका फार्मूला। फार्मूला तो भूल ही गए थे लिखने के लिए। तो समझ में आया। MSB किसको कहता है, LSB किसको कहता है। MSB मतलब मोस्ट सिग्निफिकेंट बीट, LSB मतलब लीस्ट सिग्निफिकेंट बीट। MSB मतलब मोस्ट सिग्निफिकेंट बीट, और LSB मतलब लीस्ट सिग्निफिकेंट बीट। याद रखना है, मोस्ट सिग्निफिकेंट बीट और लीस्ट सिग्निफिकेंट बीट, मोस्ट सिग्निफिकेंट बीट और लीस्ट सिग्निफिकेंट बीट। उसी तरह ये है, जब आप सीख लीजिएगा मुँह से ही कर दीजिएगा, जैसा कि हम है। 2 दी पावर कितना होगा, 16 से कम कर लेंगे 15 हो जाएगा, और 2 क्या हो जाएगा, अब इसको भी क्या करेंगे, 15 होगा -1 हो जाएगा। 15 तक कैसे पहुंचेंगे, हम लोग को तो 7 या 8 तक आता है कि नहीं। इसको याद ही रखना पड़ेगा। 32,768 है इसका, जब हम लोग कैलकुलेशन करते जाएंगे, क्योंकि एग्ज़ाम में तो टाइम रहेगा नहीं, इसलिए याद ही रखना बेहतर है। 32,768 एंड 32 से 1 कम रहेगा, जहाँ मार के निकल जाएंगे। पहले तो हम लोग देखेंगे ऑप्शन में कि माइनस वाला कहाँ है। 32,000 याद रहेगा, 32,768 क्या याद रहेगा। कैलकुलेटर तो अलाउ करेगा नहीं, याद ही रखना बेहतर है। आप करिएगा तो इसको ज़्यादा टाइम लग सकता है, हो सकता है, लेकिन छोड़ना नहीं है। 32 अगर आपको थोड़ा सा भी दिमाग में रहे तो 32,768 होता है। क्या होता है 32,768, पहले तो माइनस देखना है। 32,768 में कहाँ कहाँ माइनस है। अगर देखेंगे 2 को ऑप्शन में माइनस है, तो इसको 2 में से अब एक ही हमको खोजना है। फिर उसके बाद इसको देखेंगे पॉजिटिव वाला ऊपर में है कि नहीं। अगर यहाँ माइनस यहाँ प्लस है, तो एक तो ऑप्शन में मैक्सिमम 2 ऑप्शन में कहीं दिखेगा, तो 2 में से एक खोजना। फिर 32,000 फिर देखेंगे ये 68 है, इससे एक कम होना चाहिए यहाँ। तो ये 2-3 प्रॉपर्टी देखेंगे तो हमको लगता है ऑप्शन तक हम पहुँच पाएंगे। BPSC TRE वगैरह में थोड़ा कॉन्सेप्चुअल देता है, हालांकि कोई खास अगर आप कॉन्सेप्ट सीखे तो आपको लगेगा कुछ भी नहीं है। एग्ज़ाम में इंजॉय हो जाएगा, आपको मज़ा आ जाएगा। और हम अगर पढ़ाएंगे तो बिल्कुल मज़ा ही दे देंगे, क्योंकि हम सोचते हैं याद करा दे बच्चा को। आप समझ में आया। साइन अनसाइन किसको कहता है, साइन में प्लस माइनस, यानी पूर्ण संख्या जो आप बचपन से पढ़े हैं। पूर्ण को क्या बोलता है इंग्लिश में, दिमाग से निकल रहा है, होता है। और अनसाइन में क्या होता है, 0 के साथ साथ पॉजिटिव नंबर। क्या होता है, 0 के साथ साथ पॉजिटिव नंबर होता है, ठीक है। सो आई होप यू हैव अंडरस्टैंड। सो अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि सब्सक्राइबर बहुत ही ज़रूरी है। अगर मौका मिले तो अपना जान पहचान में जितना
आदमी का वो डिवाइस है सबसे सब्सक्राइब कराना है, क्योंकि अभी बहुत ही ज़रूरी है सब्सक्राइबर। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग इन दिस वीडियो।